हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ई से। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा। उसके बाद हम लोगों ने आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी ग्रुप ऑफ चार्जेस पे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग एक सिस्टम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल के लिए भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। आगे हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसके लिए? डाइपोल के लिए। तो पहले आज के लेक्चर में हम लोग डाइपोल को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये डाइपोल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो? टू पोल, जिसमें टू पोल्स हो। ठीक है, अब ये पोल क्या है? अब इलेक्ट्रिक हम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में पोल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जहां पर चार्ज हो। ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज जहां पर क्या हो? चार्ज हो। अब ये टू पोल का मतलब दो चार्ज है हमारे पास। एक पोल का मतलब एक चार्ज, तो चार्ज जो है वो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो डाइपोल का मतलब क्या हो गया? टू पोल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम हम लोग लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें दो चार्ज होते हैं। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये ध्यान में रखना है कि दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होती है, लेकिन उनका नेचर अपोजिट होता है। नेचर अपोजिट होने का मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा? नेगेटिव होगा, और बहुत ही कम डिस्टेंस पे प्लेस होंगे एक दूसरे से। ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस पे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ तो ये ध्यान में रखना कि जो चार्ज होंगे वो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे, वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, बहुत छोटे चार्ज होंगे, और कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किए जाएंगे? बहुत छोटी डिस्टेंस पे प्लेस किए जाएंगे। तो मान लेता हूँ कि ये पॉइंट चार्ज मेरा हो गया क्यू। ठीक है, इसको बोला हमने प्लस क्यू, और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या हो गया? यहाँ पे हमने लिया माइनस क्यू। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेके चलते हैं? 2l। इस डिस्टेंस को हम लोग 2l लेके चलते हैं, और ये 2l क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब ये 2l क्यों लेके चलते हैं? इसके पीछे भी थोड़ा सा कहानी ये है कि 2l मान लेने से हम इसको आधा आधा में l मान लेंगे ना, हाफ हाफ में। इसको यहाँ से यहाँ तक हाफ ले लिया l, यहाँ से यहाँ तक हाफ ले लिया l। ऐसा करने से हमारे लिए क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक है, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इसलिए हम आधी आधी डिस्टेंस को एल और एल, यानी कि जो इनके बीच का जो गैप है वो 2l मान के चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि डाइपोल जो है वो कॉम्बिनेशन है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का, और उन चार्ज की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, और उनको कैसे प्लेस किया जाएगा? बहुत ही कम डिस्टेंस पे प्लेस किया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे कि मैं HCl का एक मॉलिक्यूल ले लूं। ठीक है, HCl को लेता हूं। ठीक है, HCl में मैं अगर एक HCl की बात कर रहा हूं, एक HCl की, तो H प्लस आयन है और क्या है? Cl माइनस आयन है। ठीक है, इनके बीच का गैप क्या है? बहुत कम है। तो इसको मैं एक डाइपोल के जैसे सपोज कर सकता हूँ। ठीक है, एक डाइपोल की तरह मैं इसको मान सकता हूँ कि एक डाइपोल है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज इक्वल है और अपोजिट नेचर का है, और बहुत ही कम डिस्टेंस पे प्लेस है, क्योंकि HCl में H और Cl के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो इसी तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारा क्या डिफाइन करते हैं? डाइपोल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक चीज हम लोग को ध्यान में ये भी रखनी है, ये जो डाइपोल का कॉन्सेप्ट है हम फिजिक्स में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं,
हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर डाइपोल को हम ऐसे दिखाते हैं ना, अगर ए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इस तरीके से दिखाया जाता है ना डाइपोल को, इस तरीके से, ठीक है। वो अलग बात है, ठीक है, वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो आप लोग पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ डाइपोल का। डाइपोल का मतलब सीधा सा क्या हुआ, डाइपोल का सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्ज हों, अपोजिट नेचर के हों और बहुत ही कम डिस्टेंस पे प्लेस किए जाएं। तो मैं अगर एक जनरल सिस्टम बनाऊं, ठीक है, तो डाइपोल, तो हम डाइपोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू बना दिया, ठीक है, और बहुत कम डिस्टेंस ले ली, ये माइनस क्यू बना दिया, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस को हम चाहे डी ले लें और चाहे फिर आधा आधा करके, हाफ हाफ करके हम क्या ले लें, एल एल लेकर के 2l ले लें, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लो 2l सपोज कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल। अब जरा इस डाइपोल की स्टडी करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा एज्यूम कर लेता हूँ स्टडी पर्पज से। यहाँ पे मैंने अपना माइनस क्यू चार्ज ले लिया और ये हो गई बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का ये सेंटर हो गया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ पोल ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ के कुछ पोजीशंस हैं, उन पोजीशन को मैं मार्क कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की कैलकुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की कैलकुलेशन हमको करनी है। सो जो इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे, सो ये लाइन क्या बोली जाती है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसे हम लोग डाइपोल की एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इस पर अगर मैं कोई पोजीशन मार्क करूं, इस एक्सिस पे अगर मैं कोई पोजीशन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई सिचुएशन ले ली, पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, या यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी ले लो आप, इधर ले सकते हो, इधर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पर पॉइंट ले लिया आर। तो ये जो पी क्यू और आर पॉइंट है कहीं भी आप ले लो, उधर इनफाइनाइट तक चले जाओ आप ऐसे, ठीक है, और इधर आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, ठीक, माइनस इनफाइनाइट मान लो इसको, मान लो इसको प्लस इनफाइनाइट है। तो आप इस लाइन, इन दोनों, इस लाइन को, ठीक है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन की सीध में आप इधर चले जाओ या फिर पीछे चले जाओ, किसी भी पॉइंट को आप लेंगे तो वो बोला जाएगा वो कौन सी पोजीशन पर है, वो एक्सियल पोजीशन पर है, ठीक है ना, वो कौन सी पोजीशन पर है, एक्सियल पोजीशन पर। और अगर आप इन दोनों प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, इस वाली डायरेक्शन में कोई पॉइंट लेंगे जो कहां से जाए, जो सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बनाए, तो इस वाली लाइन को या इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करूं या यहाँ पे मार्क करूं या कहीं भी ऐसे हम अप टू प्लस इनफाइनाइट तक जाएं और ऐसे नीचे हम कहीं भी जाएं, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये कौन सी पोजीशन पर होंगे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे, ठीक है। इनको मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल पोजीशन। सो ये डाइपोल क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन क्या है वो हम लोगों ने देखी। अब ये दो को हमने डिफाइन कर रखा है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। लेकिन हमें कहीं भी कोई मान लो पॉइंट, जनरल पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तो इसके लिए स्पेशली हम लोगों ने कोई टर्म डिफाइन नहीं किया कि एक्सियल पर है या इक्वेटोरियल पर है, तो इसके लिए हम जनरल बोलते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हम यहाँ एंगल मेजर करते हैं, थीटा। सो एक्सियल पोजीशन से कितने एंगल पर है वो पोजीशन, ठीक है, तो बाई एंगल इसको हम स्टडी करेंगे। सो हम लोगों को क्या देखना है कि डाइपोल जो एक सिस्टम है इसमें दो चार्ज होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें दो चार्ज होते हैं, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो जब दो चार्ज हैं तो ये दो चार्ज अपना इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे, है ना, सराउंडिंग में इनका इफेक्ट भी होगा। तो जब इनका इफेक्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, चार्ज का जो इफेक्ट होता है, चार्ज का जो इफेक्ट, मान लो कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसका इफेक्ट हम किस किस फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म हम लोगों ने देखा और पढ़ा जो कि क्या है, फोर्स के फॉर्म में, ठीक है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्म हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तब की सिचुएशन है, तब के इफेक्ट हैं जब हमारा चार्ज किसमें है, रेस्ट में है।
इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये इस चैप्टर को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स दिखेगा आसपास, आसपास कोई अदर चार्ज लेंगे हम तो उस पर फोर्स भी लगेगा इस डाइपोल के कारण। ठीक है, आसपास हमको फील्ड भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जो इफेक्ट है चार्ज का वो इन तीन के फॉर्म में देख सकते हैं। हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी अदर चार्ज पे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, तो इस डिस्कशन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डाइपोल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जाने से पहले हमको डाइपोल में एक टर्म होता है डाइपोल मोमेंट, उसको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इस टर्म का यूज हमको मिलेगा हमारे इस कैलकुलेशन में। ठीक, सो डाइपोल हमने जान लिया, अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है जरा इसके बारे में डिस्कस कर लें। ठीक, अब डाइपोल मोमेंट क्या, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया इस तरीके से, डाइपोल मोमेंट ये जो है ये एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी एक चार्ज लो आप, जो डाइपोल हमारा सिस्टम बना हुआ है इसमें जो दोनों चार्ज हैं वो सबसे पहली बात तो इक्वल है ना, अभी मैंने बताया कि वो इक्वल है और अपोजिट साइन के हैं आपस में। ठीक है, इक्वल है और अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है। तो कोई भी एक चार्ज ले लो, कोई भी एक चार्ज ले लो, जैसे कि मान लो मैंने एक चार्ज लिया, यहाँ पर हमको केवल चार्ज की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चार्ज लो और उसके बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है आप चाहे उसको 2l मान लें और चाहे उसको d मान लो। ठीक है, कुल मिलाकर के हमको दोनों चार्जेस के बीच क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस लो और उससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज विथ द सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है अगर उसको और चार्ज को मल्टीप्लाई करें तो जो क्वांटिटी बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब मैंने एक चीज बोली कि ये डाइपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सो ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट पी की। ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं ये किसकी डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन है। ठीक है, सो हम लोगों ने ये टर्म समझा, ये टर्म क्या है, ये टर्म है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है, डाइपोल मोमेंट होता है कोई भी एक चार्ज जो हमारा डाइपोल क्रिएट कर रहा है उस चार्ज की वैल्यू लें और उनके बीच की गैप से, उनके बीच की सेपरेशन से उसका मल्टीप्लाई कर दे तो जो क्वांटिटी मिलेगी Q इंटू डी उसे हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट P। P वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है, ये इक्वेशन मैंने सही नहीं लिखी है, इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड, क्योंकि इधर केवल और केवल Q इंटू डी लिखा हुआ है। अगर मैं d की जगह पे 2l मान लूं, क्योंकि हम जनरली क्या यूज करेंगे, 2l यूज करेंगे ना बीच का गैप, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, Q इंटू 2l। तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू 2l, या इसको मैं और थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखूं तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL। तो जब भी अब हमको दिखेगा 2QL तो हम वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे, P रिप्लेस कर देंगे। P का मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक ये देखा कि डाइपोल क्या है, डाइपोल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन क्या होती हैं और डाइपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या किस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके।